PR 301 इकाई संख्या 8 मैट्रिक्स हैंडलिंग के अंतर्गत एक्सीडेंटल कंडीशंस एंड देयर प्रिवेंशन, यानी पदार्थों के रखरखाव, उनके उपयोग के दौरान होने वाली दुर्घटना की स्थितियाँ एवं इनके निवारण हेतु कुछ जानकारी जरूरी है। मैट्रिक्स हैंडलिंग में केयर एंड स्टोरेज के साथ साथ हैंडलिंग के दौरान होने वाली व्यक्तिगत दुर्घटनाएं, उन दुर्घटनाओं के रोकने के उपाय इत्यादि के बारे में जानना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि हर उद्योग में कुछ न कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पदार्थ भारी मात्रा में, पदार्थ जहरीले, पदार्थ नुकीले, शार्प एजेस यानी कि नुकीले और तीखे किनारे वाला, विस्फोटक, भारी वजन का, कैसा भी हो सकता है। इनकी हैंडलिंग के लिए भारी वजन वाले को उठाने में सावधानी अलग तरह की होगी, विस्फोटक सामग्री वाले पदार्थ को हैंडलिंग अलग तरह से होगी, प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ की हैंडलिंग अलग तरह से होगी, प्रकाश के संपर्क में आगे खराब होने वाले या रंग इत्यादि के उड़ जाने की स्थिति वाले पदार्थों की हैंडलिंग अलग तरह से होगी। ऐसे केमिकल जो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, घातक होते हैं, उनकी हैंडलिंग अलग तरह से होगी। और नुकीले पदार्थ जो उंगलियों को काट फाट सकते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उंगलियों में या पैर के कहना चाहिए उनको टोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब की हैंडलिंग अलग तरह से होगी। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत दुर्घटना को बचाना हमारी हैंडलिंग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए ओवरकोट पहनना, त्वचा को नुकसान वाले पदार्थों के उपयोग के पश्चात हाथ धोना, और केमिकल रेजिस्टेंस ऑयल या प्रोटेक्टिव क्रीम वगैरह लगाना, PPE किट इस्तेमाल करना, आँखों पर चश्मे पहनना, हेलमेट पहनना, और हर एक काम को स्पेशलाइज करके, बांट करके करना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा काम है और उसके लिए किसी दूरी तक किसी चीज़ को ले जाना है, तो उसमें इतनी मात्रा में उतनी संख्या में लोगों को लगाया जाए ताकि एक निश्चित दूरी तक कुछ लोग ले जाएंगे, उस दूसरी निश्चित दूरी तक दूसरे लोग ले जाएंगे, तीसरी निश्चित दूरी तक तीसरे लोग ले जाएंगे। इस तरह से टास्क को हम डिवाइड करके, स्पेशलाइज करके, उसको माइक्रो डिवीज़न करके ऐसे बांटें कि उस काम को भारी होते हुए भी लोग कर सकें और दुर्घटना रहित रह सकें। तो इसमें हम चूँकि ये भारी कार्य या नुकीले पदार्थों वाले कार्य हैं या तेज़ धार वाले सामग्री के उपयोग की बात है या केमिकल के उपयोग की बात है, तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं। उनके उपचार, उनके स्टोरेज, उनकी हैंडलिंग के रूल्स और उनके सावधानी के बिंदु भी अलग अलग होते हैं। मुद्रण इंडस्ट्री में, मुद्रण तकनीक में, यानी कि मुद्रण प्रौद्योगिकी की तकनीक में सामान्यतः कागज़, स्याही, फिल्म, रसायन एवं अन्य पदार्थों की बात कही गई है। PR 301 की अध्याय संख्या 8 में कहा गया है कि मैटेरियल्स हैंडलिंग, तो उसमें कहा गया है कि एक सर्वे रिपोर्ट बनानी है कि विभिन्न प्रकार के मुद्रण सामग्रियाँ जो मुद्रण इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं उन पर। फिर उसमें केयर एंड हैंडलिंग में ये भी कहा गया है कि इनकी हैंडलिंग को भी इस आधार पर दिखाया। तो हैंडलिंग को हम यहाँ एक्सीडेंटल कंडीशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कागज़, रसायन, फिल्म और अन्य पदार्थों की हैंडलिंग के दौरान होने वाली दुर्घटना, तो दुर्घटना में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पदार्थ स्वयं खराब होगा, स्वयं नष्ट होगा, उससे आर्थिक क्षति कंपनी को होगी, या कर्मचारी को दुर्घटना लगेगी, इंजरी होगी, या उसको कोई एक्सीडेंटल, कोई हाथ में या त्वचा में या सिर में या घुटनों में या टखनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पर्सनल इंजरी और इंस्टीट्यूशनल इंजरी दोनों में ही नुकसान है। इंस्टीट्यूशनल इंजरी में मटेरियल वेस्ट होगा और पर्सनल इंजरी में कर्मचारी को नुकसान होगा, तो उसको कुछ लाभ या कुछ कंपनसेशन कंपनी को देने पड़ते हैं।
तो वो भी एक तरह से इकोनॉमिक लॉस है। इकोनॉमिक लॉस चाहे इंस्टीट्यूशनल वेस्टेज की तरफ से हुआ हो या पर्सनल इंजरी के तौर पे हुआ, दोनों मामलों में ही इकोनॉमिक वेस्टेज माना जाता है। तो मटेरियल्स हैंडलिंग के दौरान एक्सीडेंटल कंडीशंस को दूर करना और उनको पहले से समझ करके कम से कम होने देना, और शारीरिक श्रम की मात्रा को कम से कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा कम मैकेनाइज करना है नहीं, मशीनीकृत काम को बढ़ाना, और शारीरिक श्रम को कम करने से व्यक्तिगत क्षति कम से कम की जा सकती है। सामान्यतः सुरक्षा के उपाय जो बताए जा सकते हैं उनमें हम कह सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, भारी पदार्थ, नुकीले पदार्थ, धारदार पदार्थ सभी जगह इस्तेमाल होते हैं, बस उनके काम करने की प्रक्रिया भिन्न होती है। जैसे धारदार हथियार आपको मेटल इंडस्ट्री में मिलेंगे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ही मिल जाएगा। आपको केमिकल्स अन्य इंडस्ट्री में मिलेंगे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मिलेंगे। आपको भारी वजन की वस्तु प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मिलेगी, अन्य इंडस्ट्री में मिलेगी। तो हम यहाँ कुछ सामान्य उपचार कह सकते हैं कि हर कर्मचारी को कार्य करते समय ओवरकोट पहनना चाहिए, ताकि जो भी बाहर की धूल है या केमिकल्स हैं या और भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का दुष्प्रभाव उसकी त्वचा पे और शरीर पर न पड़े। इसके अलावा कर्मचारी को ग्लोव्स यानी कि अपने हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। इससे जो भी केमिकल है या ज़्यादा धारदार वस्तु है या कोई है उसके संपर्क में आने पर वो ग्लोव्स यानी कि जो हाथ के दस्ताने ही नुकसान में आएंगे और त्वचा पर नुकसान नहीं होगा। तीसरा है केमिकल्स की डीलिंग के पश्चात, हैंडलिंग के पश्चात हाथों को बार बार धोना चाहिए। और अगर कोई त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले, त्वचा को क्रैक करने या त्वचा को डिस्ट्रॉय करने वाले अगर पदार्थ हैं तो वहाँ पे हमें कोई प्रोटेक्टिव क्रीम या ऑयली प्रोटेक्टिव केमिकल का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे हाथों की उंगलियां या त्वचा सुरक्षित रह सके। भारी काम के लिए इतनी अधिक मात्रा में लोग लगाए जाएँ ताकि उस वस्तु को उठा करके आसानी से लुढ़का करके या मशीन में लोड करके निश्चित स्थान तक पहुंचाया जा सके। और एक काम को अनेक भागों में विभाजित करके एक निश्चित व्यक्ति के सुपुर्द करना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए अगर भारी वस्तु है उसको उठाने में कितने लोगों की ज़रूरत है, उसको मशीन में लोड करने में कितने की ज़रूरत है, और एक्चुअल यूज़ तक कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। उठाने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उतारने के दौरान होने वाली क्षति के लिए ज़रूरी है कि हम काम को बांट करके करें और इतनी मात्रा में कर्मचारी लगाएं ताकि उसको कम से कम हम एक्सीडेंटल कंडीशन से बचा सकें। और इसके अलावा आप काम करते समय सावधानी रखें। किसी वस्तु को पकड़ना है तो अच्छी उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपकी हाथों पे कोई ऑयल या ग्रीस लगाए उसे साफ़ कर लेना चाहिए। जिस वस्तु को हम उठा रहे हैं उस पर ऑयल, धूल या ग्रीस लगाए तो उसको कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। और काम करते समय ध्यान रखना चाहिए एक ही जगह ध्यान रहे, हर जगह नहीं रहे। और कोई बिजली संबंधी उपकरण है या कोई और मटेरियल्स है या कोई धातु है जो किसी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए उस मेटल बेस्ड मटेरियल को ले जाते समय वो बिजली के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ गई, या कोई ऐसी लंबी चीज़ है जो उस एरिया से गुजर रही लाइन से टच होगी तो इलेक्ट्रिसिटी दुर्घटना हो सकती है। ये छोटे मोटे टिप्स हैं जो लगभग कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं, उसमें थोड़े से अलग तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कागज़ है, फिल्म है, केमिकल्स है, तो उसके लिए कुछ अन्य टिप्स हो सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में दुर्घटना से बचने के लिए ओवरकोट पहनना चाहिए हर टेक्नीशियन को, हर ट्रेनी को और हर सुपरवाइज़र को या जो भी मशीन मैन को। इसके अतिरिक्त कोई केमिकल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोसेस कैमरा ऑपरेशन के दौरान, तो हमारे हाथ खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि केमिकल्स वगैरह हमारे हाथों की उंगलियों को की त्वचा को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हमें उसमें दस्ताने पहनने चाहिए। और काम करते समय फिल्म की प्रोसेसिंग के दौरान सेफ लाइट में काम करना चाहिए। एक्टिव लाइट में काम करने से सारी फिल्में ख़राब हो जाएंगी और हमें इकोनॉमिक लॉस होगा। ऐसे ही प्रोसेसिंग केमिकल्स हैं, चाहे वो लिथो प्लेट डेवलपर के हों या अन्य प्लेट यानी पेपर डेवलपर के या फिल्म डेवलपर के सॉल्यूशंस है या और स्टॉप बात है, और भी उनको निश्चित समय पर यूज़ कर लेना चाहिए, अन्यथा वो ख़राब हो जाएंगे। और कभी बड़ी रीलें उठाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इतनी मात्रा में लोग लगे हों
और उठाते समय उनको मतलब किसी टेम्पो में लोड करते समय या उतारते समय या मशीन पर चढ़ाते समय उसमें सावधानी के लिए जो भी हम अपने खुद के हाथों से अथवा कोई इक्विपमेंट के मार्फत उनको लिफ्ट करके सेट करने की जो भी हमारी सावधानी वो पूरी की पूरी बनी रही। और कागज़ के भंडारण के दौरान उसमें भंडारण स्थल ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई भी बाहरी मॉइस्चर है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन का दुष्प्रभाव न पड़े और हमारा पेपर फूलने से या ख़राब होने से बच सके। स्पेस मटेरियल जिसमें बताते हैं लेड है, लेड थोड़ा पॉइजनस माना जाता है, तो टाइप मटेरियल के यूज़ करने के दौरान वो हाथ पे लगता है, हाथ से लगने के दौरान सांस में जा सकता है और कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है। तो हमें लेड या टाइप मटेरियल का यूज़ करने के बाद तुरंत अपने हाथ धोने चाहिए और जो भी उसके प्रभाव को करने लायक की जो भी है आप न्यूट्रिश डाइट वगैरह आप ले सकते हैं। तो मुख्यतः हो गई कि केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, भारी पदार्थ के उठाने के दौरान किसी इंजरी से बचने के लिए और नुकीली वस्तु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें जो भी अपने दस्ताने पहनने हैं, आँखों पे मान लो चश्मा पहनना है या हेलमेट लगाना है या पीपी किट ओढ़नी है या ओवरकोट पहनना है या पैरों में जूते पहनने हैं और अपने पे कंसंट्रेट करना है, ये सारी बातें ध्यान करके हम अपनी इंजरी को काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल इंजरी होती है तो उसमें कि मटेरियल ख़राब होगा तो आर्थिक क्षति होगी और व्यक्तिगत इंजरी होती है तो व्यक्ति के हाथ में, पैरों में, सर में, शरीर में कहीं चोट आ सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। तो वहाँ व्यक्ति की न केवल जान जाएगी बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो हमें दोनों ही अवस्थाओं में इकोनॉमिक लॉस को बचने के लिए और ह्यूमन लॉस को बचाने के लिए प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त कागज़ के संबंध में सावधानियों को आप ऐसे मानिए, भारी वस्तु की रील है या कागज़ है उसको किसी एक ट्रॉली में रख के 3-4 लोग उसे लोड करेंगे, फिर उसे उठा कर के मशीन तक ले जाएंगे, चाहे काटने की बात हो या उसको फीड बोर्ड पर रखने की बात हो। अगर रील के रूप में है तो उसको रील को बाज़ार से लाते समय चढ़ाएंगे, फिर वेयर हाउस में या अपने स्टोरेज में रखते समय उतारेंगे, फिर उसको लुटका करके प्रेस हाउस तक ले जाएंगे, फिर उसको मशीन पर चढ़ाएंगे। इन सब में हमको जितनी मात्रा में लोगों की ज़रूरत है लुटका करके ले जाने के दौरान कोई दुर्घटना ना हो, पैरों में न लगे, थोड़ा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। ऐसे करके हम कागज़ की सुरक्षा स्टोरेज से लेके हैंडलिंग तक कर सकते हैं। फिल्मों के मामले में आपको ध्यान रखना है कि सक्रिय प्रकाश से दूर रखें, उनको डार्क रूम में रखें, डार्क लाइट में रखें और जब उनको प्रोसेस करना हो एक्सपोजर के पश्चात तो हमें सेफ लाइट में करें। ऐसे केमिकल्स का है लिथोप्लेट मेकिंग के केमिकल्स हैं या मान लो फिल्म के नेगेटिव मेकिंग के केमिकल्स हैं, उनको जितनी तैयार करें उसको उसी समय में यूज़ कर लें, अन्यथा उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। प्रयोग के दौरान दस्ताने पहनें क्योंकि केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में रह के सांस में भी जाता है और हमारी त्वचा पर भी रिएक्शन देता है, तो हमें ध्यान रखें कि हमारा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े। पैरों से बचने के लिए हम जूते पहन सकते हैं मजबूत और हाथों में दस्ताने, ताकि हमारी उंगली भी चोट से बच सकें और टो इंजरी वगैरह ना हो। और केमिकल्स का जैसे मैंने बताया कि स्पेस मटेरियल है, टाइप मटेरियल्स है, इनके केमिकल्स को बार बार छूने से इसमें कुछ पॉइजनस मटेरियल हमारी सांस में जा सकता है, हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेहतर है या तो हम दस्ताने पहन के काम करें या हम कभी खुले हाथ से काम कर लेते हैं तो काम करने के पश्चात हाथों को धोएं, कोई एक प्रोटेक्टिव क्रीम लगावें और उसके इफ़ेक्ट को, लेड के इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए कोई न्यूट्रिश डाइट का प्रयोग करें। इस तरह छोटे छोटे टिप्स हैं, आप उत्तर लिखने के दौरान इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो जनरल इंडस्ट्री के टिप्स प्रिंटिंग इंडस्ट्री पर लागू होते हैं और प्रिंटिंग इंडस्ट्री के मुख्य टिप्स कागज़ है, केमिकल्स है, फिल्म है और अन्य के मटेरियल्स पर लागू होते हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं संक्षेप में कि मुद्रण तकनीकी पदार्थों के भंडारण के लिए बाज़ार से सामान लाना हो, उसको भंडार गृह में रखना हो, भंडार गृह से मुद्रण मशीन तक पहुंचाना हो, इस तीनों अवधि के दौरान उनके लाने ले जाने में होने वाली व्यक्तिगत क्षति और मटेरियल की क्षति को कम से कम करने का प्रयास करना हमारा मटेरियल हैंडलिंग का प्रतीक है। इसको मटेरियल मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसमें एक्सीडेंटल कंडीशंस को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। एक्सीडेंटल कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम शारीरिक श्रम की बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल सिस्टम से काम हो, ताकि उसमें मशीन या किसी आर्टिफिशियल चीज़ कोई टूट फुट होगी और इंसानी शरीर को कम से कम क्षति होगी।
इसमें हम कुछ सवाल बना सकते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है कि व्यक्तिगत क्षति को रोकने के लिए मटेरियल हैंडलिंग के दौरान क्या करना चाहिए। तो आप पहले सवाल के पहला विकल्प ए विकल्प होगा, हाथ में दस्ताने पहने चाहिए। बी विकल्प होगा, पैरों में जूते पहने चाहिए। सी विकल्प होगा, ओवरकोट और हेलमेट पहनना चाहिए। डी विकल्प होगा, उक्त समस्त सही। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प डी है, वो सही होगा, क्योंकि इसमें सारी बात आ जाती है। पैरों की इंजरी के लिए जूते ज़रूरी हैं, हाथों की इंजरी को रोकने के लिए दस्ताने ज़रूरी हैं, सर की इंजरी को रोकने के लिए हेलमेट ज़रूरी है, ओवरकोट वगैरह चाहिए। दूसरा सवाल बन सकता है कि भारी वस्तु को उठाने और रखने के लिए यूज़ करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को लगाना चाहिए। दूसरा है, शारीरिक श्रम की अपेक्षा मशीनीकृत काम करना चाहिए। तीसरा है, काम को वर्गीकृत करके यानी निश्चित व्यक्ति को निश्चित काम जगह करना चाहिए। डी है, उक्त समस्त सही। इसमें तीनों विकल्प सही हैं। काम को तोड़ तोड़ करके मल्टीटास्किंग करके करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लोग लगाना चाहिए, मैनुअल लगाना है करना है तो, अगर मशीनीकृत करना है तो इस तरह से हमारे तीनों विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। तीसरा विकल्प है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन से पदार्थ को हम सेफ लाइट में या डार्क लाइट में इस्तेमाल करते हैं। ये विकल्प है फिल्म, बी है कागज़, सी है स्याही, डी है उक्त समस्त गलत। तो हमारा इसमें फिल्म वाला विकल्प सही आएगा। सेफ लाइट या डार्क लाइट में यूज़ करने वाला पदार्थ फिल्म है। चौथा सवाल हम बना सकते हैं छोटा कि मुद्रण तकनीक में भारी वस्तु का उदाहरण क्या है, उसका हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भारी वस्तु के रूप में हमारे यहाँ सर्वप्रथम कागज़ की रील और कागज़ के सीट्स हैं, इनको हम रिम कह सकते हैं और रील कह सकते हैं। कागज़ की रील, कागज़ की रिम, और उसके पश्चात स्याही के भंडारण के 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो के जो भी हमारे इंक के जो आपके पैकेट्स हैं, मेटल बेस्ड पैकिंग में है। तो यानी कागज़ और स्याही भारी वस्तु के प्रतीक हैं। इनके उपयोग के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये टूट फूट होगी तो इनसे मेटेरियल वेस्टेज होगा, और ये इंसान पर, मनुष्य के पैरों में या सर में लग जाएगी या उनकी हैंडलिंग के दौरान व्यक्ति को चोट आ जाएगी तो व्यक्ति को नुकसान होगा। तो भारी वस्तु के तौर पे हमारी कागज़ की रील और रील और स्याही के बड़े डब्बे शामिल हैं। इनकी हैंडलिंग हमें सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि एक मशीन मतलब काम में लेने से पहले मेटेरियल वेस्ट होता है तो आर्थिक नुकसान कंपनी को होगा, और इनकी हैंडलिंग के दौरान व्यक्ति के पैर में, हाथों में, त्वचा में कहीं नुकसान होता है तो ह्यूमन बॉडी को लॉस। पांचवा बड़ा सवाल बना सकते हैं कि मेटेरियल हैंडलिंग का दुर्घटना से क्या संबंध है, दुर्घटनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनको दूर करने का संक्षिप्त उपाय बताएं। तो आप कह सकते हैं मेटेरियल हैंडलिंग के दौरान सामान के भंडारण से लेके उसको उपयोग स्थल तक पहुंचाने के दौरान बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्य के दौरान व्यक्ति के शारीरिक क्षति हो सकती है, मेटेरियल नष्ट हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटेरियल हैंडलिंग के दौरान एक्सीडेंटल कंडीशन पैदा हो सकती है। भारी वस्तु को ले जाने के दौरान भारी वस्तु हाथ से फिसल जाती है, पैर पे गिर पड़ती है तो नुकसान हो सकता है। दो व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, उनकी ग्रिप ढीली हो सकती है, या भारी काम को एक आदमी कर रहा है, दो को करना चाहिए तो नुकसान हो सकता है। और नुकीली वस्तु का प्रयोग करने से उंगली में, त्वचा में नुकसान हो सकता है, कट फट सकती है। और जहरीली वस्तु का प्रयोग करने से सांस में जाने से या त्वचा के संपर्क में आने से नुकसान हो सकता है। ऐसी वस्तु जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है उसमें ख़राब होती है तो उससे हमारा मेटेरियल वेस्टेज हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं मेटेरियल हैंडलिंग के दौरान दुर्घटना की संभावना रहती है कि सामान भारी हो सकता है, सामान जहरीला हो सकता है, सामान विस्फोटक हो सकता है, सामान तीखा शार्प एजेस वाला हो सकता है। इस तरह से उसके जो भी हैंडलिंग के दौरान दुष्प्रभाव है वो हमें मैन एंड मटेरियल को लॉस पहुँचा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं भारी वस्तु से पहुँचने वाली शारीरिक चोट, सामान के छटकने से होने वाले सामान को क्षति, व्यक्ति के सर में लगने की कंडीशन, उसके अंगूठों में लगने की कंडीशन, उंगली में लगने की कंडीशन, त्वचा खराब होने की कंडीशन, सांस में जाने के बाद उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, और भी मैन एंड मटेरियल की क्षति हमारे दुर्घटना का एक कारण बनते हैं जो कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान होते हैं। अब इनको दूर करने के लिए हम संक्षिप्त उपाय कर सकते हैं कि भारी वस्तु में उतने व्यक्ति लगाए जाएँ जितने की ज़रूरत है,
और कम लोगों द्वारा भारी वस्तु का काम नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम लोगों की बजाय, यानी शारीरिक श्रम की बजाय हम उसको मशीनीकृत वे में काम को करें। और शरीर पे ओवरकोट पहने, सर पे हेलमेट पहने, पैरों में जूते पहने, हाथों में दस्ताने पहने और केमिकल या पॉइजनस केमिकल को यूज़ करने के पश्चात हाथों को अच्छी तरह से धोवें। ऑयली या ऑइंटमेंट या प्रोटेक्टिव क्रीम लगावें और तेज़ धारदार हाथ कागज़ या तेज़ धारदार वस्तु है किसी को उपयोग में लेने से पहले हम उसको अपने मतलब खाली हाथों से, यानी बिना दस्ताने वाले हाथों से प्रयोग नहीं करें। और तेज़ प्रकाश में काम करते समय सुरक्षा उपकरण के तौर पे हम अपना कोई चश्मा लगा सकते हैं, जो भी प्रोटेक्टिव स्पेक्टिकल्स है। इस तरह हम अपना एक तरह से सुरक्षा करके या सावधानी बरत के दुर्घटनाओं को कम से कम कर सकते हैं और कंपनी की तरफ से होने वाली मटेरियल की क्षति और व्यक्ति की तरफ से होने वाली ह्यूमन बॉडी की क्षति को रोक सकते हैं। और इसके मामले में आप मटेरियल हैंडलिंग पे बहुत सारे यूट्यूब पे या मान लीजिए इंटरनेट पे सामग्री है, उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन 12 नंबर के सवाल के लिए इतना बहुत काफ़ी है, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ तीसरे वीडियो में हम बताते रहेंगे। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।